मुसलमानों की हैयत इज्तमाई के खिलाफ मुसल्ह बगावत और दहशत गर्दी गैर इस्लामी और हराम फेल। बगावत और दहशत गर्दी पुरअमन मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है और इसकी ममानियत की गई है। मुस्लिम हुकूमत और मुसलमानों की हैयत इज्तमाई के खिलाफ मुसल्ह बगावत और दहशत गर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि किसी भी मुल्क कौम की कुव्वत व ताकत और इस्तेहकाम व दवाम का इन्हसार इज्तमाइयत और मरकजियत पर होता है। दहशत गर्दी फसाद अंगेजी की ऐसी शक्ल है जिसकी वजह से अवामुन्नास अजियत की मौत से दो चार होते हैं और बहुत से खौफ व हिरास और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसा फितना है जो पूरे मुआशरे को खौफ में मुब्तला कर देता है। दहशत गर्द चूंकि गलत और बेबुनियाद नजरियात का सहारा लेकर अवामुन्नास को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके ये जुमला इक़दामात फितने की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन फितनागर दहशत गर्दों को इंसानियत का कातिल बल्कि इससे भी बड़े गुनाह का मुर्तकिब करार दिया है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला बड़ा वाज़े और सरी है, और फितना अंगेजी तो कत्ल से भी ज्यादा सख्त जुर्म है। मुस्लिम रियासत और इज्तमाई नज़्म के खिलाफ मुसल्ह बगावत और फितना अंगेजी किस कदर शदीद जुर्म है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद अंगेजी करते फिरते हैं, यानी मुसलमानों में खून रेजी, राहजनी और डाकाजनी वगैरह के मर्तकब होते हैं, उनकी यही सज़ा है कि वो कत्ल किए जाएं या फांसी दिए जाएं, या उनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिमतों से काटे जाएं, या वतन की ज़मीन में चलने फिरने से दूर यानी मुल्क बदर या कैद कर दिए जाएं। ये तो उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। इस आयत मुबारका से ये मफहूम अख्स होता है कि पुरअमन मुआशरे को मुसल्ह दहशत गर्दी के जरिए खौफजदा करने वालों का खात्मा रियासत के लिए ज़रूरी है, खा ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। इस आयत की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने मुसलमानों की आबादी पर हथियार उठाए और रास्ते को अपनी दहशत गर्दी के जरिए गैर महफूज बनाया और उस पर कंट्रोल हासिल करके लोगों का पुरअमन तरीके से गुजरना दुश्वार कर दिया, तो मुसलमानों के हाकिम को इख्तियार है कि चाहे उसे कत्ल करे, फांसी दे या चाहे उसके हाथ पांव काट दे। दहशत गर्द गिरोह के साथ जंग करने के हवाले से इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में फरमाते हैं, बागी और दहशत गर्द गिरोह के साथ जंग करो, इस वजह से नहीं कि वो कुफ्र पर हैं, बल्कि इसलिए कि वो बागी हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। वो मुआशरे में बदअमनी फैलाने के जिम्मेदार हैं। फर्ज करें हैयत इज्तमाई में जहां कुछ लोग अगर मुफस्सिद और जालिम हैं, तो वहीं बाज लोग नेकोकार भी होते हैं। यही नेक और साले लोग उन गुमराह लोगों के खिलाफ आपकी मदद करेंगे। बफर्ज महाल अगर लोगों की अक्सरियत ही मुसल्ह बगावत पर उतराए, तो अहले हक को चाहिए कि वो इन बागियों से अलहदगी इख्तियार कर लें और उनके अलावा दूसरे लोगों की तरफ हिजरत कर जाएं। जलीलुल कादर हनफी आलिम दीन अबू जाफिर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हम हुकूमत और सल्तनत के खिलाफ अस्करी बगावत को जायज़ नहीं समझते, खा वो खताकार ही हो, और ना ही उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। किताब व सुन्नत के अहकामात इस बात को साबित करते हैं कि हुकूमत वक्त की उस वक्त तक इताअत लाजिम है जब तक कि वो मौसियत यानी नाफरमानी या गुनाह का हुक्म न दे। आप इरशाद बारी ताला पर गौर करें, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अपने में से अहले हक यानी साहिबाने अम्र की। अल्लाह ताला ने फेले इताअत को सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोहराया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, जबकि हुकाम की इताअत इसी अम्र में की जाती है जिसमें अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शामिल हो। हुकूमत के जालिम होने के बावजूद अथॉरिटी को तस्लीम करने का सबब ये है कि फसादी और दहशत गर्दों के फसादात के बायस उनके खिलाफ मुसल्ह जिद्दोजहद और बगावत हुकूमत की नाइंसाफियों की वजह से जन्म लेने वाली खराबियों से कई गुना ज्यादा खराबियों का बायस बनती है। इसलिए बड़ी तबाही और नुकसान से बचना लाजिम है। फसाद और दहशत गर्दी न सिर्फ इस्लामी बल्कि समाजी लिहाज से भी मुआशरे के लिए जहर कातिल, और इसके तदारुक के लिए रियासत और उसके हर शहरी पर फर्ज है कि वो अपना मुअस्सर किरदार अदा करे, ताकि फसाद और दहशत गर्दी के इस नासूर से मुल्क व कौम को पाक किया जा सके।